हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं सचिन अग्रवाल, आपका मैथ टीचर। आज मैं सॉल्व करने वाला हूं क्लास 7 की मैथ का चैप्टर नंबर 1। वो क्या है चैप्टर नंबर 1? इंटीजर्स। अब देखिए एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, और आपको यहां स्क्रीन में फ्लैश भी हो रहा होगा एनसीईआरटी बुक का पेज कि क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्या है क्वेश्चन नंबर 1? राइट डाउन अ पेयर ऑफ इंटीजर्स whose फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें ए पार्ट सम इज -7, सेकेंड पार्ट है डिफरेंस इज -10 और थर्ड पार्ट है सम इज 0। तो वन बाय वन हम लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है स्क्रीन पर? अब देखिए स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा कि पहला पार्ट क्या है, सम इज -7, राइट डाउन अ पेयर ऑफ इंटीजर्स। और पेयर आप सभी जानते हैं कि पेयर का मतलब क्या होता है डबल में। जब भी हम लोग सॉक्स खरीदते हैं या कुछ भी पेयर खरीदते हैं तो दो चीज मिलती है हमें हमेशा। अब एक पैर में तो जूता पहनेंगे नहीं, दोनों पैर में जूता पहनेंगे या सॉक्स पहनेंगे, शूज। तो उसी तरह पेयर का मतलब होता है टू। तो ऐसे दो इंटीजर्स लेने हैं आपको जिनको सम करने पर रिजल्ट क्या है -7। तो आप क्या ले सकते हैं, -2 प्लस -5। तो हमें रिजल्ट क्या मिल जाएगा इसका? सॉल्यूशन यहां से स्टार्ट है ये। तो देखिए -2 और प्लस माइनस क्या होता है -5। और फिर देखिए साइन रूल मैंने क्या बताया था कि माइनस माइनस प्लस होता है। तो 5 + 2 7। और साइन किसका लगाएंगे? जो बड़ा है, 5 बड़ा है तो -7। यही लेके आना था हमें। अब आप अपने अकॉर्डिंग कुछ और भी ले सकते हैं। -10 + 3, इसका रिजल्ट भी क्या आएगा? माइनस प्लस क्या होता है, अगेन माइनस, और 10 - 3 7। साइन किसका लगाएंगे? जो बड़ा है यानी माइनस। तो आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी रिजल्ट ले सकते हैं, कोई भी दो इंटीजर्स ले सकते हैं पेयर में, और आपका आंसर कितना आना चाहिए? बस -7। ये आपको ध्यान रखना है। आंसर क्या आना चाहिए? -7। तो उम्मीद करता हूं कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा ए पार्ट। अब बी पार्ट पे बढ़ते हैं। जो बी पार्ट है उसमें क्या है, डिफरेंस इज -10। डिफरेंस इज -10, यानी आपको फिर से अगेन दो इंटीजर्स लेने हैं पेयर में और जिनको आपको माइनस करना है। डिफरेंस मतलब सब्ट्रैक्शन, और रिजल्ट क्या आना चाहिए? -10। तो सॉल्यूशन जब आप स्टार्ट करेंगे तो कोई भी दो इंटीजर्स आप लीजिए। जैसे कि मैं ले रहा हूं -12। फिर हमें क्या करना है? माइनस करना है। डिफरेंस मतलब माइनस, और फिर ब्रैकेट में अगेन मैं माइनस लूंगा। देखिए दोनों इंटीजर्स माइनस लूंगा क्योंकि यहां पे कुछ ये क्लेरिफाई नहीं है कि आपको पॉजिटिव इंटीजर्स लेना है कि नेगेटिव। कोई भी दो इंटीजर्स लेने हैं बस आपको। तो -12 माइनस और -2। अब पहले आपको इसको थोड़ा सा वो करना होगा, सिंप्लीफाई। तो -12 और माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। ये मैंने -12 और -2 दो इंटीजर्स लिए हैं। यहां बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि सर दो दो बार माइनस क्यों लगाया आपने। ये दो निगेटिव इंटीजर्स हैं, और माइनस तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन में बोल रहा है कि दो इंटीजर्स लीजिए और उनको माइनस करने पर, डिफरेंस करने पर आपका आंसर कितना आना चाहिए? -10। अब देखिए माइनस प्लस क्या हो जाएगा? अगेन माइनस, और 12 - 2 10। साइन किसका लगाएंगे? जो ग्रेटर है -10। दूसरा भी आप एग्जांपल ले सकते हैं क्या? एक और देख लेते हैं क्या होगा। -8, फिर हमें क्या करना है? माइनस, और ब्रैकेट में 2 लूंगा मैं। एक निगेटिव इंटीजर्स और एक पॉजिटिव। अब -8 और -2 क्या हो जाएगा? -10। तो ऐसे आप कितने सारे भी पेयर लेकर कितने सारे भी ले सकते हैं। आपको तो बस एक ही एग्जांपल देना है, एक ही करके दिखाना है बस। मैंने तो आपको यहां दो करके दिखा दिए। अब इसका क्वेश्चन नंबर 1 का सी पार्ट क्या है? सम इज 0, यानी कि सम 0 आना चाहिए। ऐसे दो आपको पेयर में दो इंटीजर्स लेने हैं जिनको सम करने पर आंसर कितना आना चाहिए? 0। तो फिर जब आप दो इंटीजर्स लेंगे तो आपको ऐसे इंटीजर्स लेने हैं कि दोनों सेम होने चाहिए। दोनों सेम होने चाहिए, बस आप एक पॉजिटिव ले लीजिए और एक नेगेटिव ले लीजिए।
जैसे कि -2, फिर हमें क्या करना है प्लस, तो +2। अब माइनस प्लस माइनस होता है और 2 - 2 0 आ जाएगा। ऐसे ही फिर से आप ले लीजिए 8 प्लस अगेन ब्रैकेट में -8। इस तरह आप ले सकते हैं, क्योंकि क्या करना है हमें, दो इंटीजर्स लेने हैं और उनको सम करना है। तो एक पॉजिटिव इंटीजर्स लिया मैंने और सेम इसका अपोजिट ले लीजिए निगेटिव, और फिर आप जानते हैं कि 8 प्लस माइनस माइनस और 8 - 8 0 हो जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट यानी ए पार्ट क्या है, राइट अ पेयर ऑफ निगेटिव इंटीजर्स। यानी आपको पेयर लेने कैसे, दोनों निगेटिव इंटीजर्स होने चाहिए। राइट अ पेयर ऑफ निगेटिव इंटीजर्स हुज डिफरेंस गिव 8, और दोनों को डिफरेंस करने पर आंसर कितना आना चाहिए, 8। तो सॉल्यूशन जब आप स्टार्ट करेंगे तो एक निगेटिव इंटीजर आप बड़ा लीजिएगा और एक निगेटिव इंटीजर छोटा, और दोनों को अगर हम माइनस करेंगे तो हमारा आंसर 8 आ जाएगा। कैसे, देखिए एक निगेटिव इंटीजर लेते हैं पहले 6, एक मिनट, -6 -6 और माइनस माइनस प्लस 2। पहले आप क्या लीजिए, बड़ा -10, एक बड़ा इंटीजर्स लेना है निगेटिव इंटीजर्स, फिर हमें क्या करना है माइनस, और फिर निगेटिव इंटीजर्स लेना है। तो क्या लेंगे, हम जानते हैं कि 10 में हम क्या माइनस करें कि 8 आ जाए, 2। तो आपको लेना है -2। अब फिर थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करना है, तो -10 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +2। अब देखिए ध्यान से आपको क्वेश्चन को करना है कि कैसे आपको दो निगेटिव इंटीजर्स लें कि जिनको माइनस करने पे आपका आंसर 8 आ जाए। तो देखिए पहला लेंगे -2, पहला इंटीजर्स, दूसरा फिर आपको क्या करना है माइनस और अगेन -10। मैंने दो इंटीजर्स लिए, कौन कौन से, -2 और -10, और करना क्या था उनको, डिफरेंस। अब फिर थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करेंगे, -2 माइनस माइनस +10। अब देखिए माइनस प्लस साइन रूल के अकॉर्डिंग माइनस होता है, और 10 - 2 8, साइन किसका लगेगा, जो ग्रेटर है, आगे आपका +8। तो इसी तरह आप अपने से भी बना के दे सकते हैं, क्या पता कि आपको कोई और आप निगेटिव इंटीजर्स लें और आपका आंसर 8 आ जाए। बहुत सारे हो सकते हैं ऐसे एग्जांपल कि जो आपको लेने हैं, क्योंकि आपको यहां बोला है राइट अ पेयर ऑफ निगेटिव इंटीजर्स, केवल एक ही पेयर लेके दिखाना है आपको। तो मैंने एक पेयर लेके क्या दिखाया आपको, -2 -10। एक और ले लेते हैं, एक और मैं आपको दिखा देता हूं। अब देखिए अगेन आप क्या ले लीजिए निगेटिव इंटीजर्स, -4, फिर माइनस करना है और -12। अब मैंने 12 क्यों लिया, क्योंकि मुझे पता है कि 12 - 4 8 होता है। 12 - 4 क्या होता है, 8, और हमें आंसर क्या चाहिए, 8 चाहिए। तो अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कीजिए, माइनस माइनस +12, और माइनस प्लस अगेन माइनस होगा, और 12 - 4 8, और 12 आपका ग्रेटर है तो प्लस साइन आ जाएगा। तो इस तरह से दो एग्जांपल लेके मैंने आपको दिखा दिए। तो आप कोई भी एक पेयर आप लेके दिखा दीजिएगा।
अब देखिए जो टू का बी पार्ट है वो क्या है, राइट अ निगेटिव इंटीजर्स एंड अ पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी एक आपको निगेटिव इंटीजर्स लेना है और एक पॉजिटिव इंटीजर्स लेना है और उनको सम करने पर रिजल्ट क्या आना चाहिए आपका, -5। तो जब इसमें आप सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे तो आप लेट करके भी ले सकते हैं, लेट, अब कोई भी दो इंटीजर्स लीजिए, पहला लेट, लेट आर नेगेटिव इंटीजर्स बी -5 -10, आपको क्या लेना है, -10। फिर अगेन लेट अब पॉजिटिव इंटीजर्स बी। अब आप जानते हैं कि 10 में हम क्या माइनस करें कि हमारा आंसर 5 आ जाए, तो 10 - 5 ही 5 होता है, तो आपको पॉजिटिव इंटीजर्स क्या लेना है, +5। अब आपको सॉल्यूशन क्या करके दिखाना है कि आपने दो, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव ले लिया और दोनों को सम करना है, तो -10 सम करेंगे +5 और दोनों का रिजल्ट क्या मिलेगा हमें, माइनस प्लस माइनस होता है, 10 - 5 5 और जो ग्रेटर है उसका साइन लगेगा -5 और यही हमें रिजल्ट चाहिए था। कुछ और भी ले सकते हैं आप, जैसे -15 एक नेगेटिव इंटीजर्स ले लीजिए और +10 एक पॉजिटिव इंटीजर्स ले लीजिए, और आप जानते हैं कि प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, और 15 - 10 5 आएगा और ग्रेटर कौन सा है, 15, तो -5। तो इस तरह से आप कई सारे एग्जांपल लेके दे सकते हैं आपको, लेकिन एक ही पेयर लेना है बस, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। अब देखिए जो क्वेश्चन नंबर 2 का सी पार्ट है वो क्या है, राइट एंड नेगेटिव इंटीजर्स एंड अ पॉजिटिव इंटीजर्स। फिर से आपको एक नेगेटिव लेना है इंटीजर्स और एक पॉजिटिव लेना है और डिफरेंस कितना दिखाना है उसका, -3। इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, यहां पे हुज सम इज -5, यहां पे बस क्वेश्चन में क्या चेंज कर दिया है कि हुज डिफरेंस इज -3। फिर से आप लेट कर लीजिए, लेट नेगेटिव इंटीजर्स बी let a negative integers be -7 and a positive integers be positive
4। अब हमें दोनों को क्या करना है, अब देखिए आपको उसमें क्या ध्यान देना है कि लेट ए नेगेटिव इंटीजर्स भी मैं क्या ले रहा हूं, -2। अब फिर पॉजिटिव इंटीजर्स, लेट आ पॉजिटिव इंटीजर्स B1। अब 1 क्यों ले रहा हूं अभी आपको समझ में आ जाएगा। हमें क्या करना है, दोनों का डिफरेंस करना है। तो -2 और डिफरेंस का मतलब क्या होता है, माइनस, और दूसरा हमारा इंटीजर्स क्या है, +1। और आप लोग सभी जानते हैं कि माइनस माइनस होता है प्लस, और 2 + 1 3, और साइन लगेगा जो ग्रेटर है, तो -3 आपका आ गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 का सी पार्ट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इन अ क्विज टीम A scored -40, 10 and 0, and team B scored 10, 0 and -40 in 3 successive rounds. Which team scored more? Can we say that we can add integers in any order? ये आपका क्वेश्चन है। तो देखिए जब सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे आप, तो बहुत इजी क्वेश्चन है। आप क्या लिखेंगे, टीम ए स्कोर्ड -40, 0। फिर टीम बी ने कितना स्कोर किया, 10, 0 और -40। तो आप दोनों को पहले देखिए, ऑब्जर्व कीजिए क्या है, दोनों आपका सेम डिजिट है। -40 ऊपर भी है, यहां भी है, 10 यहां भी है, 10 यहां भी है, 0 यहां है, 0 है, यानी कि दोनों टीम ने सेम सेम स्कोर किया है। कैसे, अब आपका दिखाना है कि टीम ए ने कितना स्कोर किया, तो प्लस कर दीजिए। टोटल स्कोर ऑफ टीम ए, टोटल स्कोर ऑफ टीम ए इज इक्वल टू -40 +10 और +0। तो क्या आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस, और 40 - 10 30, और 30 + 0, तो जीरो में, जीरो को में तो आप जानते हैं कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जीरो तो नथिंग है, जीरो में कुछ भी ऐड कीजिएगा तो सेम वही डिजिट आएगी। तो 30, और साइन किसका लगेगा, जो बड़ा है, -30। सेम इसी तरह टोटल स्कोर ऑफ टीम बी, टेन +0 प्लस, अब देखिए जब भी आप प्लस कर रहे हैं, अब प्लस के बाद अगर आपका नेगेटिव इंटीजर्स है, तो नेगेटिव इंटीजर्स को हमेशा ब्रैकेट में लिखिए, क्योंकि एक साथ दो साइन आप ओपनली नहीं लिख सकते ऐसे, ये प्लस भी लिख दिए और यहां -40 भी लिख दिए, ऐसे कभी नहीं लिखना है, ये आपका रॉन्ग वे है। आपको इस तरह लिखना है ब्रैकेट में। अब आप सॉल्व करने से पहले आपको ब्रैकेट से इसको बाहर निकालना होगा। तो 10 + 0, प्लस माइनस क्या होता है, -40, ये आपका 0 है। अब जब आप सॉल्व करेंगे 10 - 40, तो अगेन आएगा -30। अब दोनों टीम ने कितना स्कोर किया, सेम स्कोर किया, तो देयरफॉर बोथ टीम स्कोर्ड इक्वल। देखिए इसमें दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है कि क्या आप किसी भी ऑर्डर में इसके जितने भी आपके स्कोर किया है इन्होंने, किसी भी ऑर्डर में इसको प्लस कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। ये देखिए अलग ऑर्डर में था और ये अलग ऑर्डर में, और दोनों को हमने किसी भी ऑर्डर में अगर प्लस किया तो हमेशा आंसर -30 आया। आप किसी भी ऑर्डर में करिएगा तो आंसर हमेशा -30, आपको जो रिजल्ट है वही आएगा। तो आपको और क्या लिखना है, यस, हम किसी भी ऑर्डर में इसको प्लस कर सकते हैं। अब देखिए एक्सरसाइज 1.1 का लास्ट क्वेश्चन जो फिल इन द ब्लैंक्स है, और फिल इन द ब्लैंक्स का फर्स्ट पार्ट क्या है, -5
प्लस इन द ब्रैकेट -8 इक्वल टू -8 प्लस। तो देखिए, अगर आपको देखकर ऑब्जर्व कर रहे होंगे तो ये कौन सी प्रॉपर्टी शो कर रहा है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो आपको प्रॉपर्टी नहीं लिखनी है, आपको बस यहां पे लिखना है डिजिट क्या आएगा। तो हम जानते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, यानी कि वही ऑर्डर होगा, बस ऑर्डर चेंज हो जाएगा, बस डिजिट वही रहेगी। तो यहां -5 -8 है, तो इधर -8 तो है, क्या मिसिंग है? -5, तो यहां आपका -5 हो जाएगा। अब इसका सेकंड पार्ट में क्या है? -53 प्लस समथिंग इक्वल टू -53। तो अगर आपको मैं ये आइडेंटिटी इसलिए बताते जा रहा हूं कि आपको आइडेंटिटी भी याद हो जाए। आपको ये कौन सी आइडेंटिटी होगी? एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी में क्या था कि इस नंबर में हम जब 0 ऐड करेंगे तभी तो वही नंबर मिलेगा। तो ये कौन सी आइडेंटिटी हुई? एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी। हो सकता है कि आपके स्कूल में जब कराया जाए क्वेश्चन, आपको होमवर्क मिले कि आपको आइडेंटिटी भी लिख के आनी है, तो उसके लिए आपको बहुत अच्छे से हो जाएगा कि आपको आइडेंटिटी भी याद हो जाएगी। अब ये देखिए कौन सा क्वेश्चन है, ये आपका 17 है प्लस, और आपका आंसर 0 आना चाहिए, और ये तभी आएगा, सेम डिजिट होनी चाहिए, बस क्या साइन अपोजिट होना चाहिए, तो -17, तभी तो आपका 17 -17 0 होगा। अब जो इसका फोर्थ पार्ट है देखिए बहुत अच्छा है, ये भी आपकी कोई ना कोई प्रॉपर्टी शो कर रहा है। देखिए यहां से आपको क्लियर होगा 3 नंबर है, और 3 नंबर जब भी होगा तो मैंने क्या बताया था? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। और इसमें भी वही है कि बस ऑर्डर अलग है, डिजिट सेम रहेगी। तो यहां जो डिजिट जो दिख रही है और जो मिसिंग दिख रही है वो आपको यहां लिखनी है। 13 और 12 है, -7 इधर है, -7 इधर मिसिंग है, तो -7 आंसर हो गया इसका। अब इसका लास्ट भी देख लेते हैं क्या है, फिफ्थ पार्ट। अब देखिए जो फिफ्थ पार्ट है वो भी आपका सेम फोर्थ पार्ट की तरह है, तो यहां भी 3 नंबर हैं, और 3 नंबर हैं तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपकी होगी, और बस आपका ऑर्डर चेंज होगा और डिजिट सेम रहेगी। तो यहां से जो डिजिट आपको दिख रही है कंपेयर करने पर मिसिंग, वो आप वहां पर आप फिंगर ब्लैंक्स में लिख सकते हैं। -3 इधर है जो कि आपके आरएचएस में नहीं है, तो आंसर हो गया -3। देखिए उम्मीद करता हूं कि आपको सारे क्वेश्चंस आज जो मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट किया इंटीजर्स का और एक्सरसाइज 1.1 एनसीईआरटी बुक की सॉल्व की, आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और आज के लिए बस इतना ही रहेगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें, और लाइक और शेयर भी जरूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।